हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉरपोरेट सेंटर मुंबई द्वारा जारी किया गया है। ये 12 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। इसे ध्यान से देखें और वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हैं और बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो ये है कि रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 17/11 से शुरू हो चुका है ये और 7 दिसंबर तक चलेगा। 7 दिसंबर 2023 तक एप्लीकेशन चालू रहेंगी। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, आवेदन पत्र आमंत्रित हैं फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स, योग्य भारतीय नागरिकों से, पात्र भारतीय नागरिकों से फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर एसोसिएट्स। जूनियर एसोसिएट्स के रूप में अपॉइंटमेंट होगा कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स सेक्शन में। इन क्लरिकल कैडर, ये लिपिकीय संवर्ग की नियुक्ति होगी इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी ओनली। पहली शर्त ये है कि विद्यार्थी केवल एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से अप्लाई कर सकता है। You can apply only from one state or union territory. दूसरा, candidates can appear for the test only once under this recruitmental project. इस प्रोजेक्ट में आप केवल एक बार अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा राज्यों में एक से ज़्यादा बार एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती। The candidates applying for vacancies of a particular state union territory should be proficient reading, writing, speaking and understanding in the specified opted local language of that state union territory. उस राज्य की जो भाषा है वो भाषा आपको पढ़ना, लिखना, समझना आना चाहिए जो क्षेत्र आप चुन रहे हैं। The test of knowledge of specified opted local language will be conducted as a part of selection process. सिलेक्शन प्रोसेस का ही एक हिस्सा होगा कि आपकी उस भाषा की दक्षता चेक की जाएगी जिस भाषा में आप फॉर्म भरते हैं। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। ये टेस्ट मेन एग्जामिनेशन के बाद होगा बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के पहले होगा। कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। जिन लोगों को ये टेस्ट में सफलता नहीं मिलेगी वे नियुक्त नहीं होंगे। Candidates who produce 10th or 12th standard mark sheet certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be required to undergo the language test. यदि आपने वो भाषा 10वीं या 12वीं में पढ़ी है तो फिर आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। There is no provision for inter-circle transfer या inter-state transfer for junior associates to be recruited. इस तरह के जो जूनियर एसोसिएट्स भर्ती होंगे उन्हें इंटर सर्कल ट्रांसफ़र या इंटर स्टेट ट्रांसफ़र की पात्रता नहीं होगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जनवरी 2004। प्रस्तावित जनवरी 24 में परीक्षा है। मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी 24 और मेन एग्ज़ाम इसकी फरवरी 24 में संभावित है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक रेगुलरली बैंक्स वेबसाइट। ये बैंक की वेबसाइट दी हुई है, इसे आप रेगुलरली चेक करते रहें फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स। किसी भी तरह की डिटेल या अपडेट जो होगी वो इस वेबसाइट पे शो की जाएगी। द एग्जामिनेशंस विल बी एज डिटेल्ड अंडर पॉइंट नंबर 4 अंडर सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर का जो पॉइंट नंबर 4 है जिसे अभी हम देखेंगे उसके आधार पर परीक्षा होगी। पहले वैकेंसीज देखें। कैटेगरी वाइज ये ब्रेकअप है इनका, SC, ST, OBC, EWS, जनरल और टोटल। तो अहमदाबाद सर्किल जो इनका है जिसमें गुजरात राज्य है, लैंग्वेज गुजराती आना ज़रूरी है। इतनी पोस्टें यहाँ उपलब्ध हैं। यदि हम मध्य प्रदेश को देखें तो भोपाल सर्किल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य शामिल हैं। हिंदी वो भाषा है जो उम्मीदवार को आना चाहिए और 288 मध्य प्रदेश में और 212 छत्तीसगढ़ में। इस तरह से ये सीट्स हैं। तो अपनी स्टेट की सीट्स इसमें देखें कितनी उपलब्ध हैं। ओवरऑल टोटल है
8,283 कुल रिक्रूटमेंट किया जाना है। ये संख्या घट बढ़ सकती है। नीचे नोट में इन्होंने दिया है, कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट। लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए उम्मीदवार को एक भाषा चुनना होगी। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अंडर क्लॉजेज डी एंड ई ऑफ सेक्शन 34 ऑफ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इस एक्ट के तहत कुछ लोगों को इससे छूट रहेगी। यहाँ जो एब्रीविएशंस यूज़ किए गए हैं, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जीईएन जनरल कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिव्यांगता से ग्रस्त लोग, वीआई विजुअली इम्पेयर्ड दृष्टिबाधित, एचआई हियरिंग इम्पेयर्ड श्रवण बाधित, एलडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी अस्थि बाधित जिन्हें कहते हैं, डीएनई ये कैटेगरी जो सेक्शन 34 ऑफ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में वर्णित है। ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए और डीईएसएम डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये हैं रिजर्वेशन वगैरह सब वैसा ही रहता है। इम्पॉर्टेंट नोट में कुछ सूचनाएं हैं। बी नंबर पे देखें जो महत्वपूर्ण सूचना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से, कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री आईडीडी जो होती है 5 साल की certificate should ensure that the date of passing of the IDD is on or before 31st December 2023। ख़ास बात यह है कि ये स्नातक डिग्री आपके पास 31 दिसंबर 2023 तक या उससे पहले होना चाहिए। ये रिजर्वेशन सुविधाएं हैं, एज लिमिट भी है, कुछ कैटेगरीज को देख लें यदि आप पे लागू होती है तो। रिजर्वेशन में किस किस को, आरक्षण में किस कैटेगरी को किस तरह की सुविधाएं हैं ये दिया हुआ है। नंबर 4 सिलेक्शन प्रोसीजर, ये इम्पॉर्टेंट है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्ज़ाम दोनों ऑनलाइन होंगी, एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, और जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें इससे स्पेसिफाइड लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। फीस 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम विल कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, 100 नंबर का एक पेपर होगा, विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, जो ऑनलाइन होगा। दिस टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शंस एज फॉलो। इसमें 3 सेक्शन होंगे, समय 2 घंटे का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज पहला सेक्शन है जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे, आपको 20 मिनट में इन्हें हल करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी ये इंग्लिश और आपके द्वारा सिलेक्ट की गई भाषा में उपलब्ध हो सकते हैं जो राज्य के लिए सिलेक्ट है, जैसे मध्य प्रदेश के लिए इंग्लिश और हिंदी में ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के। 20-20 मिनट का टाइम है। इस तरह कुल 100 क्वेश्चन हल करना है एक अंक के 1 घंटे में। ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव, हर टेस्ट का अलग अलग समय रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 of mark assigned for question will be deducted for each wrong answer। हर गलत उत्तर पे 1/4 अंक काटे जाएंगे। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, किसी भी टेस्ट के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं है। और एग्रीगेट स्कोर, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, और अलग अलग सेक्शन में नंबर भी नहीं गिने जाएंगे। Adequate number of candidates in each category as described by the bank, approximately 10 times of the number of vacancies। जिस श्रेणी में जितनी वैकेंसी हैं उसका 10 गुना प्री में लोग क्वालिफाई होंगे। विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन, फिर ये लोग मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर।
उम्मीदवारों की जो सूची होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, घटते अंकों के घटते हुए क्रम में। फिर सेकंड में मेन एग्जामिनेशन होगी। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम वुड बी एज फॉलोज। इसका स्ट्रक्चर ये है कि जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 अंक के। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे यहाँ और 40 अंक के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन होंगे 50 अंक के। एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ 50 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। इस तरह 190 मिनट में क्वेश्चन होंगे, 200 अंक हैं और समय 2 घंटे 40 मिनट का होगा। तो इसके आधार पे जो ग्रेजुएट लोग आपके आसपास हैं उन्हें सूचित करें कि वे इसका फॉर्म भरें। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी काफ़ी अच्छी है। पे स्केल उन्होंने दिया है 17,900 से लेके और ख़त्म 47,920 पे होता है 7वें वेतनमान के अनुसार। स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ इज़ 19,900। तो 17,900 तो इसमें सैलरी है, बेसिक है, +2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसेबल टू ग्रेजुएट लोगों को बैंक 2 इंक्रीमेंट का फ़ायदा देती है, इसलिए ये 19,900 हो जाएगा। इसमें महंगाई भत्ता और दूसरी चीज़ें जोड़ने के बाद लगभग 37,000 रुपये अगर आप मुंबई जैसी जगह में पोस्टेड होते हैं तो मिलेंगे। अलग अलग HR और सिटी अलाउंस के आधार पे इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो 37,000 रुपये महीने से शुरुआत बुरी नहीं होती। बैंक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसकी तैयारी आपको करना चाहिए और उन लोगों को करना चाहिए जो स्नातक परीक्षा पास हो गए हैं। इसके बाकी सारे नियम ध्यान से पढ़ लें। जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन में है। आप दूसरे राज्य के हैं तो वहाँ का सेंटर इसमें देख सकते हैं। कुछ सर्टिफिकेट्स हैं इन्होंने बने बनाए दिए हैं, यदि आप पे लागू होते हैं तो इन्हें बनवाना है और बनवा के अपलोड करना है यदि मांगा जाए। हाउ टू अप्लाई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लॉगिन टू bank.sbi.web कैरियर्स करेंट ओपनिंग्स, इस पर लॉगिन करें। स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, जहां ये टैब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें रिक्रूटमेंट के लिए। फिर डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करें, नोटिफिकेशन को, एंड केयरफुली रीड द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, और पूरे विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। देन अप्लाई ऑनलाइन, इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करें। बिफोर फाइनल सबमिशन गो थ्रू योर एप्लीकेशन, फाइनल सबमिट करने के पहले एक बार अपनी एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ लें। करेक्शंस विल नॉट बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन, क्योंकि एक बार अगर एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो फिर करेक्शन की अनुमति नहीं होती। ये दूसरे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। सोशल मीडिया पर आर यू फॉलोइंग आवर बैंक ऑन सोशल मीडिया, यदि नहीं तो आप इन्हें फॉलो करना भी शुरू कर सकते हैं। उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो ग्रेजुएट हैं और बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लगभग 8,000 सीटें हैं पूरे देश में। अपना क्षेत्र चुनें, तैयारी करें। जनवरी में प्री और फरवरी में मेन एग्ज़ाम प्रस्तावित है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये सूचना अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर इट विथ ऑल द अदर्स। एंड हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग regular notifications of new updates. Thank you.